वेलकम फ्रेंड्स। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने बताया था कि आपकी बिलीफ सिस्टम्स, हर एक पर्सन की जो बिलीफ सिस्टम है वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है। जिस तरीके से हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, या विंडोज हो या एप्पल हो, अब वही जो एप्पल और विंडोज है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब उस पे वो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क काम करता है, उस पे ही पूरा का पूरा वो कंप्यूटर चलता है। वैसे ही हमारी जो लाइफ है, पिछली लाइफ, पास्ट वाली और फ्यूचर वाली, वो ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलती है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम हर रोज चेंज होता रहता है। और दूसरी चीज ये है कि हम कभी भी एक एप्पल वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को हम विंडोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिनक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई से भी अलग सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। वैसे है हमारी बिलीफ। अगर हमारी बिलीफ ये बोलती है कि मैं एक पुअर पर्सन हूं, मेरी लाइफ में कभी भी पैसा नहीं आने वाला, अगर डीप इनसाइड मेरी ये बिलीफ है तो मैं उसको चेंज कर सकता हूं, उसको बिल्कुल चेंज कर सकता हूं। अगर मुझे लगता है कि मैं एक ओवरवेट पर्सन हूं तो उसको भी मैं चेंज कर सकता हूं। बट कैसे चेंज करना है, मैंने वो कल टेक्निक बताई थी। आपको अपने आप को हिप्नोटाइज करना है, अपने सामने उस चीज का जादू चलाना है जिसके कारण आप उसको फोर्स कर पाओ। वो सॉफ्टवेयर को वापस रीड्राफ्ट करना है, शुरुआत से चालू करना है, एकदम इंटरनली धीरे धीरे करके चालू करना है। और वो चालू होता है मोस्टली आपके डेली एक्शंस पे। कौन से एक्शंस लेते हो। अब एक और चीज जाननी बहुत जरूरी है यहां पर। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप ओवरवेट हो तो आप बोलते हो कि मैं ओवरवेट इसलिए हूं क्योंकि मैं खाना बहुत ज्यादा खाता हूं, एक्स्ट्रा खाना खाता हूं, अनहेल्दी खाना खाता हूं। पर बात यह है, आप एक्स्ट्रा खाना इसलिए खा रहे हो क्योंकि आप ये बिलीव करते हो कि आप ओवरवेट हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग ओवर रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर मेरा दोस्त आता है घर पे और मेरी लड़ाई होती है किसी से फोन पर, मान लो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूं, तो हम दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा है। अब वो जो आर्ग्यूमेंट है मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, वो बिल्कुल ही अलग चलेगा क्योंकि मेरा दोस्त सुन रहा है। मैं अलग तरीके से एक्ट कर रहा हूं, जिस तरीके से नहीं करना चाहिए मैं उसके अलग तरीके से कर रहा हूं, ताकि मेरा दोस्त बिलीव करे कि यार ये जतिन तो मैन है, अपनी गर्लफ्रेंड को दबा के रखता है। या फिर कोई भी चीज है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, अगर आप करते हो, आप रिएक्ट करते हो, लोग क्या जज करेंगे आपको। उसी तरीके से आपकी बिलीव्स काम करती है। जिस तरीके से आप सोचते हो उसी तरीके से वो एक्ट कर रहे हो। जैसे आप सोचते हो अपने बारे में, वैसे ही एक्ट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर लोग सोचते हैं कि जतिन एक इंटेलिजेंट पर्सन है, मान लेते हैं जतिन एक इंटेलिजेंट पर्सन है, तो मेरा जो इंटरव्यू होगा उस ही लेवल पे होगा। क्योंकि मैं सोचता हूं, लोग सोचते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूं, तो मैं ये इंटरव्यू इजीली क्रैक कर लूंगा। पर अगर मैं ये सोचता हूं कि लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं कि मैं बिल्कुल डफर हूं, तो मेरा इंटरव्यू बिल्कुल खराब जाएगा। अब एक और उसी तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं सोचता हूं कि लोग सोचते हैं कि मैं मोटा हूं, ओवरवेट हूं, तो मुझे वो एक्स्ट्रा खाना खाना जरूरी है, क्योंकि मेरा एक्शन मैच करना जरूरी है मेरी आइडेंटिटी से। मेरी आइडेंटिटी जो बन जाती है उसके कारण ही मैं सारा एक्शन लेता हूं। मेरी आईडी ही क्रिएट करती है मेरा एक्शन। अब इसको उल्टा पकड़ेंगे हम, हमारा जो एक्शन है उसको हम अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे कि मैं एक हेल्दी पर्सन हूं, इसलिए मैं अच्छा खाना खाऊंगा, हेल्दी खाना खाऊंगा। मैं एक हेल्दी पर्सन हूं, इसलिए मैं जिम जाऊंगा। आइडेंटिटी टूटने लग जाएगी, वो मोटापन की जो आइडेंटिटी है वो टूटने लग जाएगी। मैं एक स्मार्ट पर्सन हूं, इसलिए मैं ये इंटरव्यू क्लियर कर पाऊंगा। अब इसलिए बोलते हैं कि पावर ऑफ नाउ बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी कभी आप एक्शन लेते हो, आप ये सोच के नहीं लेते कि लोग क्या सोचेंगे, या फिर आप एक्शन जो लेते हो अपनी खुद की कैपेबिलिटीज पे लेते हो, ये सोच के नहीं लेते कि
मैं क्या सोचता हूं कि लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में। अगर आपको सोशल एंजाइटी है, लोगों से मिलने में डर लगता है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डीप 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 बिलीफ है कि आप उनसे कम हो। तो आपने एक बिलीफ बना लिया अपने मन ही मन कि मुझे लगता है कि लोग मेरे से ज्यादा होशियार हैं, ज्यादा स्मार्ट हैं। तो अगर आप कोई सोशल सेटिंग में उनके साथ मिलते हो तो क्या होगा, आप ऐसी गड़बड़े करोगे, ऐसी बोलने में कुछ ऐसी चीजें कहोगे जो वो चीज को प्रूव करेगी कि आप एक्चुअली में यहां हो और वो लोग यहां हैं। तो देख रहे हो, सब कुछ एकदम चलता है आपके बिलीफ पे। क्या मानते हो आप अपने बारे में? तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप अपने आप से पूछ सकते हो। मेरे दोस्त ने मेरे से पूछा था बहुत टाइम पहले कि जतन, तुझे लगता है कि तेरी लाइफ चेंज होगी 6 महीने में? आने वाले 6 महीने में तेरे को लगता है तेरी लाइफ कुछ चेंज होगी? और मेरा रिप्लाई, ऑनेस्ट रिप्लाई था, नहीं, मुझे नहीं लगता होने वाला है। तो वो ही मेरे लिए एक बड़ा आईना हो गया। तो आप अपने आप से दिल में अच्छी तरह से पूछिए कि क्या लगता है, क्या आपकी लाइफ चेंज हो पाएगी, बिल्कुल ही चेंज हो पाएगी 6 महीने में? अक्सर हम ये रिप्लाई देते हैं, और ऑनेस्ट होना जरूरी है आपको, अक्सर हम ये रिप्लाई देते हैं हमारे पास्ट को देख के कि मैंने कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चलाने की कोशिश की है, मैंने कई बार ये चीजें काम करने की कोशिश की है बट मैं फेल हो जाता हूं, मैंने कई बार नई डाइट करने की कोशिश की है पर मैं फेल हो जाता हूं। तो हम पास्ट में जाके ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ नहीं चेंज होने वाली। तो अभी भी ये कोई टेक्निक मैं बता दूं, कुछ भी बता दूं, वो नहीं चेंज होने वाली जब तक आप अपने वो सेंट्रल बिलीफ को चेंज ना करो कि मैं चेंज कर सकता हूं अपनी बिलीफ को। मेरी बिलीफ मेरे माइंड को चेंज, मतलब मेरी बिलीफ मेरी लाइफ को डिक्टेट करती है, मैं जानता हूं, पर मैं भी अपनी बिलीफ्स को डिक्टेट कर सकता हूं, उनको चेंज कर सकता हूं, उनको तोड़ सकता हूं, उनको मरोड़ सकता हूं, और मेरी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होगी। क्योंकि मैंने एकदम आइडेंटिटी, मेरी जो बेस बिलीफ है उस पे मैंने अटैक किया है। तो ये है बेस बिलीफ आपकी, एकदम फाउंडेशन। ये फाउंडेशन पे आपको अटैक कर रहे हो, बाकी ये जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो आपको अपनी बेस जो है, बेस आइडेंटिटी, बेस बिलीफ को चेंज करना है कि मैं अपनी लाइफ चेंज कर सकता हूं। पर पहले आपको अपने आप से यह क्वेश्चन पूछना है कि क्या सोचते हो आप कि चेंज होगी कि नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। मैं जानता हूं कि आप लोगों के बहुत सारा प्यार आ रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पर कई बार हम ब्लाइंडेड हो जाते हैं। हम थोड़े बहुत ये सोचते हैं कि यार मेरी लाइफ में मुझे आंसर नहीं मिल रहा, जबकि आंसर हमारे सामने खड़ा हुआ होता है, हर पर्सन की लाइफ में होता है। हमने अपना जो नज़रिया है इस तरीके से बना रखा है कि हमारे सामने खड़ा है वो आंसर, पर हम उसको देखना ही नहीं चाहते। अब वो देखना क्यों नहीं चाहते? अगेन वो आता है हमारी बिलीफ्स पे, कि हमारी बिलीफ्स हमको हमारे सामने से हटा रही है। तो ये सारे के सारे वीडियोस हैं, ये जो सारे टूल्स हैं, ये आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। पर अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करोगे और आप सोचोगे कि यार मेरे को एक मैनिफेस्टेशन टूल चाहिए, एक टेक्निक चाहिए जिससे मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, तो वो एक मैनिफेस्टेशन टूल, एक टेक्निक कभी नहीं आने वाली। आपका कल आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आपकी पूरी एज निकल जाएगी और फिर आप बोलोगे कि यार मैंने वो चीज़ की नहीं जो मुझे करनी चाहिए थी मेरी अर्ली एज पे। तो अभी से ही स्टेप उठाना चालू कीजिए और ये सोचिए कि जो मेरे पास आ रहा है वो कोई ना कोई रीजन से आ रहा है, कोई ना कोई जो टेक्निक मेरे सामने आ रही है, चाहे मेरे चैनल पे मिल रही हो या कोई से भी चैनल पे मिल रही हो, वो काम करती है, नहीं तो वो आपके सामने आती नहीं। दूसरी चीज ये है कि काफी सारे यूट्यूबर्स हैं जो काफी सारी टेक्निक्स लेकर आते हैं। अब क्या वो काम करती हैं, क्या वो नहीं काम करती है? देखो, वो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। वो सब कुछ एक प्लेसिबो है। प्लेसिबो एक तरीके से एक दवाई होती है, शुगर पिल होती है जिसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, पर जैसे ही आपको वो डॉक्टर देता है, आपको लगता है कि आपने एक दवाई ली है और आपकी बीमारी ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। तो वो एक तरीके से वो हिप्नोटाइज कर रही है वो दवाई आपको। इसी तरीके से सारी की सारी जो टेक्निक्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक हिप्नोटिक टेक्निक है। चाहे आप वो 555, 55 वाटर टेक्निक, कोई सी भी टेक्निक उठा लो,
सिंपल चीज है। यूनिवर्स को नहीं चाहिए आपकी 55 बार वो एफर्मेशन, यूनिवर्स को नहीं चाहिए आपकी तेज आवाज वाली एफर्मेशन या धीमे आवाज वाली एफर्मेशन। आपको क्या चाहिए, आपको अपने आप से पूछना है। आपकी गाड़ी कौन सी पेट्रोल से चलती है, आपको यह क्वेश्चन पूछना है। कोई भी चीज पसंद आती है उसको उठाइए, बट उसके साथ लगे रहिए, उसको फोकस कीजिए, उसको प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है वो गाड़ी को चलने में। आप यहां पर हो और आपकी गाड़ी यहां है, और जैसे ही आप ये हिल पे पहुंचोगे आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली नीचे जाने लग जाएगी। बट आपको यहां तक जाने की जरूरत है, वो डेली एक्शन से ही आएगा। वो डेली एक्शंस लोगे, थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, बट वो आइडेंटिटी पे सीधा अटैक करेगा। सो दोस्तों, क्वेश्चंस हैं, प्लीज पूछिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।